हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन की प्राइस रैली के बारे में। तो अब एक एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बिटकॉइन जो है वो एट लीस्ट यहाँ पर 85,000 तक जा सकता है इस साल के अंत से पहले पहले। और अगर बात करें इस न्यूज़ के अपडेट की, तो यहाँ पर जो रैली की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है यहाँ पर बिटकॉइन में वो $1.5 लाख तक जा सकता है ईयर एंड तक। लेकिन फिर भी सेफर साइड जो एनालिसिस है, उनका जो कंक्लूजन है कि अगर मिनिमम वैल्यू की वो बात करें तो मिनिमम से मिनिमम $85,000 तक यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन जो है वो जा सकता है। और ऐसा जो एक जो बुलिश पैटर्न, या हम ये कहें कि जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो बिटकॉइन का इस लेवल तक के लिए बन रहा है। अगर इस जो यहाँ पर जो ग्राफ दिखा रहे हैं अगर उसकी बात करें तो $1.5 लाख तक का यहाँ पर ग्राफ जो है वो विजिबिलिटी दिखा रहे हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। और अगर हम बाकी जो एनालिसिस है उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी बिटकॉइन की जो वैल्यू को आंका है वो करीब $1 लाख तक तो आंका ही है। और यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो ये अगर जो मिनिमम वैल्यू अपने दिखा रहे हैं वो $85,000 है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया वैल्यू है। अगर हम करंट वैल्यू को देखते हैं तो भी हमें यहाँ पर 20,000 से हल्का सा ऊपर 21-22 हज़ार की जो रेंज है, अगर इसमें भी हमें गेन देखने को मिलता है, इतना गेन भी देखने को मिलता है, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और उसके बाद जब ऑल्ट कॉइन स्टेबल होंगे तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा बड़ी लगेगी। तो चलिए अगली न्यूज़ यहाँ पर कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान आपको पता है कि जब से चाइना ने बैन किया है तो काफ़ी सारे माइनर्स जो हैं वो कज़ाकिस्तान में मूव हुए। इसके चलते कज़ाकिस्तान को काफ़ी दिक्कतें भी देखनी पड़ी हैं। उनके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कंजम्पशन बहुत हाई हो गई, जिस वजह से जो हाउस होल्ड्स थे उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं भी मिल पाई। तो वहाँ पर एक तरीके से ब्लैकआउट भी उनको देखने को मिला। लेकिन फिर भी स्टिल यहाँ पर अब कजाकिस्तान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो $1.5 बिलियन की इकोनॉमिक जो यहाँ पर हेल्प है उनको मिल सकती है क्रिप्टो माइनिंग फर्म से विद इन 5 ईयर। तो उनके अकॉर्डिंगली $230 मिलियन पर ईयर वो कमा सकते हैं कंट्री में अपनी इन माइनिंग फर्म्स के चलते, जो माइनिंग फर्म्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनसे। अगर उनके जो NABCD के BDC के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अगर उनकी बात करी जाए, जो ये ब्लॉकचेन एसोसिएशन है कजाकिस्तान की, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 98 बिलियन टेंट जो उनकी अपनी करेंसी है, जो कि करीब करीब $230 मिलियन बन रहे हैं यहाँ पर, तो उनके अकॉर्डिंगली ये एक इकोनॉमिक इफेक्ट है उन कंपनियों से जो ऑफिशियली इन्वॉल्व हैं माइनिंग में उनकी कंट्री में। लेकिन अगर ग्रे माइनर्स, वो माइनर्स जो इनडायरेक्टली, मतलब जो ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है कंट्री में लेकिन स्टिल वो माइनिंग कर रहे हैं, तो अगर उनको भी ऐड कर लिया जाए तो ये फिगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उनके अकॉर्डिंगली मिनिमम $1.5 बिलियन जो है वो तो कंट्री को मिलेगा ही 5 सालों में बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग्स जो हो रही हैं उन एक्टिविटीज से। तो इतना रेवेन्यू वो जनरेट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर माइनिंग फर्म से। तो अगर ऐसा बाकी कंट्रीज भी करती हैं, ऑलरेडी जो एल सल्वाडोर है वो कर रहा है, वो काफ़ी सारा प्रॉफिट भी गेन कर रहा है। और न्यूक्लियर जो अपना न्यूक्लियर तो नहीं, जो वोल्केनिक जो एनर्जी है उसको यूज़ करके वो बिटकॉइन की माइनिंग भी कर रहा है, तो बेनिफिट उसको भी ज़्यादा ही होगा। और आने वाले टाइम पर बाकी कंट्रीज भी जब ऐसे करेंगी तो उनको भी बेनिफिट देखने को मिलेगा माइनिंग से। अगली न्यूज़ यहाँ पर डलास मैवरिक जो एक बड़ी टीम है, तो उसका एक फ़ैन यहाँ पर, फ़ैन को एक शॉट्स, पहले भी ये जो रिचुअल था उनका चलता रहता था कि फ़ैन को मौका दिया जाता था कि अगर वो 3 शॉट्स लेता है वहाँ पर फ्री शॉट लेता है, फिर 3 पॉइंटर लेता है, फिर हाफ कोर्ट से लेता है, और अगर वो तीनों में एक एक शॉट्स में ही अपना जो बॉल है वो नेट में डाल देता है तो उसको इनाम मिलता है। लेकिन इस बार यहाँ पर जो वोयाजर डिजिटल थे वो स्पॉन्सर कर रहे थे इस NBA शूट आउट को, तो अब
उस बंदे को यहाँ पर जिसने ये शूट आउट किया और तीनों बार उसने वो जो बॉल थी वो नेट में डाली, तो उसको $1 लाख के यहाँ पर बिटकॉइन जो हैं वो दिए गए हैं। और वो बंदा यहाँ पर अगर हम ये वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने यहाँ पर सेंटर जो हाफ कोर्ट है वहां से भी उसने ये जो बॉल थी वो नेट में डाली है, और इससे पहले उसने यहाँ पर फ्री शॉट में और 3 पॉइंटर से भी डाली है। तो ये डालते ही उस बंदे को $1 लाख के बिटकॉइन जो हैं वो इनाम में मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो ऐसे ही जो प्रमोशंस हैं वो किए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एड अप हो क्रिप्टो के इकोसिस्टम में। अगली न्यूज़ की बात करें तो शिबा इनू को एज अ पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है एक फ्रेंच बिस्ट्रो में। तो अगर बात करें उस फ्रेंच बिस्ट्रो की, तो उनके अकॉर्डिंगली जब से उन्होंने शिप को पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, तो उनके जो एक तरीके से जो कस्टमर हैं उनके वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनके अकॉर्डिंगली इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है, और उसी के चलते उनका ये भी कहना है कि सबसे पहले 4 लोगों का जो ग्रुप आया था उन्होंने यहाँ पर शिबा इनू से उनको पेमेंट एक्सेप्ट जो पेमेंट थी वो करी, और उसके बाद से उनकी जो रेस्टोरेंट की जो भीड़ है वो बढ़ गई है। और उसी के साथ साथ जो बाकी के रेस्टोरेंट हैं या ये कहें जो लोग हैं वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो चाह रहे हैं कि बाकी के रेस्टोरेंट्स भी ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करें एज अ पेमेंट, सो दैट कि वहाँ पर फ्रांस में भी एक जो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने की जो एक इच्छा है लोगों में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है शिबा इनू के लिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है शिबा इनू के लिए कि इस न्यूज़ के चलते भी शिबा इनू को हल्का सा जो एक पॉजिटिव जो आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर वो मिला हो यूज़र्स में। और उसी के साथ एक और बड़ी न्यूज़ शिबा इनू के लिए ही, तो शिबा इनू यहाँ पर एक और एएमसी थिएटर्स के जो सीईओ हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करी है अपने टिकट परचेजिंग के लिए, तो वो भी अब कंसिडर कर रहे हैं शिबा इनू को एज अ पेमेंट जो है वो ऐड अप करने के लिए अपनी टिकट परचेजेस के लिए। इससे पहले उन्होंने डॉज कॉइन को किया था, जब उन्होंने अपने ट्विटर पर पूछा था कि क्या हम डॉज कॉइन को एक्सेप्ट कर लें, तो लोगों ने येस में रिवर्ट किया था, तो उसकी वजह से उन्होंने डॉज कॉइन को ऐड कर लिया था। लेकिन अब वो शिबा इनू का जो इतना जो शिब आर्मी का इतना इम्पैक्ट वो देख रहे होंगे, तो उसके चलते अब वो शिबा इनू को भी एज अ पेमेंट ऐड करने की सोच रहे हैं फॉर टिकट परचेजेस। और अगर ऐसा होता है तो हमें शिबा इनू में एक और बढ़िया सा जो गेन है, जो उसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था उसके बाद अभी 0.40 और 7 के आसपास चल रहा है, तो अब उसमें एक बार फिर से जो ऑल टाइम हाई की जो वैल्यू है उसकी तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो डीफाई प्रोटोकॉल जो है आवे, तो वो एट प्रेजेंट उसको काफ़ी जो एक क्रंच है वो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं किसी भी डीफाई प्रोटोकॉल के, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है आवे को। तो उसके चलते जो टोटल वैल्यू लॉक थी उसकी $14.7 बिलियन पर आ गई है $17.8 बिलियन से। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी बात है किसी भी प्रोटोकॉल के लिए कि उसकी जो वैल्यू लॉक्ड है वो कम हो रही है। तो उसके चलते बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जा रहे हैं, और इसी के चलते ही यहाँ पर आवे में जो गेन है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है आवे के लिए कि यहाँ पर एट प्रेजेंट आवे बहुत बढ़िया गेन नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगली न्यूज़ अपडेट में।